हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, सीटेट की मैथ्स की 2 क्लासेस मैं आपको इस चैनल पर करवा चुका हूं और आज हमारी सीटेट की मैथ्स की तीसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जो प्रीवियस 2 क्लासेस थी उसमें मैंने आपको सीटेट में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको एक एक करके सॉल्व कराए थे, जिनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मैंने आपको कराए थे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, सारे कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर पाए। अब आज की क्लास में भी हम यही करेंगे, हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक करके करेंगे और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि इस बार सीटेट में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो मैं आपको एक एक कर यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। अब हम अपनी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करने होते हैं। सो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस एंड, और आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है ये, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिए गए अनुक्रम से लुप्त ठीक है, इनमें से कौन सी लुप्त है, मतलब आपको जो ये डैश दिए हुए हैं यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी ये आपको बताना है। और आपके सामने जो सीरीज है वो कुछ इस प्रकार है, 0 1 1 2 3 5 8 13 फिर डैश 34, इसके बाद आपका 55 और फिर डैश। अब आपको बताना है कि इन जो कॉलम्स हैं इनमें कौन सी डिजिट्स आएंगी। तो सबसे पहले आप इस जो सीरीज दी हुई है इसे ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए कि क्या पैटर्न फॉलो होगा, हम किस पैटर्न को फॉलो करें कि हम इन दोनों बॉक्सेस में डिजिट्स, सही डिजिट्स को फिल कर पाए। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1, उसके बाद फिर से 1 आ रहा है, 2 3 5, ऐसे ये सीरीज बढ़ रही है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे एक बार देखिए 0 और 1, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 0 + 1, इन दोनों को ऐड करते तो आपको अगली डिजिट मिल जाती है क्या, 1। जो आपके पास अगली डिजिट है वो है 1, वो आपको अगली डिजिट मिल गई 1। अब अगर आप 1 और 1 इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 क्या होता है फ्रेंड्स आपका 2, तो आपको इससे अगली डिजिट जो है वो आपको मिल जा रही है 2। इसका मतलब पीछे की 2 डिजिट्स को अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको अगली डिजिट मिलती जाएगी। 2 + 1 इसे आप ऐड करेंगे तो आपको अगली डिजिट मिल गई 3। इसी तरीके से जैसे जैसे आप पीछे की 2 डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे आपको नेक्स्ट डिजिट ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे है डैश, यहाँ हमें डिजिट चाहिए। इसका मतलब अगर हम इन 2 डिजिट्स को ऐड करते हैं तो हमें ये डिजिट अपने आप मिल जाएगी। तो ऐड करते हैं 13 + 8, 13 + 8 क्या होते हैं 21। इसका मतलब इस ब्लैंक में क्या कौन सी डिजिट आएगी आपकी 21। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इससे अगली डिजिट मिल जाएगी 34 + 55 क्या हो गया आपका 9 और 8 89, तो अगली डिजिट है आपकी 89। तो यहाँ पे आया आपका 21 और यहाँ पे आ गई आपकी डिजिट 89। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 है आपके सामने 21 और 89। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें पीछे की 2 डिजिट्स को ऐड करते जाना है और जैसे हम ऐड करेंगे हमें अगली डिजिट मिलती जाएगी। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। मैंने पीछे वाली जो हमारी क्लास थी सेकंड क्लास, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे और आपको बताया था सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और डेफिनेटली हर बार सीटेट हर सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही है। तो इन पैटर्न के जो ये क्वेश्चंस है इन्हें अच्छे से आपको समझना जरूरी है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, ठीक, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। इसका मतलब है यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम डबल कर देते हैं क्या साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को क्या कर देते हैं डबल, तो अगर हमने माना कि जो इनिशियल साइड थी स्क्वायर की, हमने मान लिया लेट, जो इनिशियल साइड थी स्क्वायर की अगर हमने मान ली वो साइड थी x, ठीक, हमने माना कि जो स्टार्टिंग में साइड थी स्क्वायर की वो क्या थी x थी। अब हमें पता है एरिया या फिर क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका साइड मल्टीप्लाई साइड। इसका मतलब x मल्टीप्लाई x, x मल्टीप्लाई x कितना हो गया फ्रेंड्स आपका x स्क्वायर।
ये हो गया आपका इनिशियल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर। अगर इनिशियल साइड एक्स थी तो एरिया क्या था स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा अगर साइड को डबल कर दें, इसका मतलब 2 गुना कर दें, अगर फाइनल, अगर जो हमारी फाइनल साइड है अब हम उसे क्या कर देते हैं, एक्स की जगह क्या कर दे डबल, मतलब 2x। एक्स थी पहले, अब क्या कर दी हमने 2x कर दी, 2 गुना कर दिया, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, अब एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, 2x मल्टीप्लाई 2x कितने हो गए आपके 4x स्क्वायर। ये आपका आया कितना फ्रेंड्स 4x स्क्वायर। तो पहले एरिया था आपका स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब जो नया एरिया आया आपका 4x स्क्वायर। आपसे कहा एरिया क्या होगा, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कह रहा है क्या ट्वाइस हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, क्या थ्राइस हो जाएगा, क्या 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर हाफ हो जाएगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए। अब यहां देखिए पहले एक्स स्क्वायर था और अब हो गया 4x स्क्वायर, इसका मतलब वो क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। पहले था एक्स स्क्वायर, अब है 4x स्क्वायर, तो क्या हो गया वो पहले से 4 टाइम्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, यहां देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आपके सामने क्या 4x स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां समझाया। अगर एग्जाम में आपको चाहते हैं कि इसे कम टाइम में सोल्व करें तो सिंपल सी चीज याद रखेगा, एरिया स्क्वायर का डबल हो रहा है। अगर साइड हमने मानी क्या है 1 है, ठीक, अगर साइड पहले 1 थी और बाद में साइड हो जाती है क्या डबल, मतलब 2, ठीक, बाद में साइड हो जाती है 2। एरिया स्क्वायर का क्या होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1, पहले हो गया 1 इंटू 1 मतलब 1, बाद में हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4। इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया, पहले 1 था बाद में 4, तो कितना हो गया 4 टाइम। तो सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप जल्दी करना चाहते हैं। और कंसेप्ट पूरा क्या है ये कि पहले हमने x माना तो एरिया स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया और बाद में 4x स्क्वायर आ गया, तो क्या हो गया वो 4 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमसे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई और परिधि के बीच का अनुपात 1:5 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक, हमसे पूछा लेंथ और ब्रेथ के बीच का अनुपात बताइए रेक्टेंगल का क्या होगा। अब आपको जो रेशियो दिया है वो दिया हुआ है साइड्स का, वो 1:5। किस किस का रेशियो है ये, ब्रेथ और पेरीमीटर का। ठीक, आपके पास किसका रेशियो है ये, चौड़ाई और परिधि का, 1:5। अगर हमने माना रेशियो x है, अगर रेशियो x है, अगर हमने मान लिया क्या रेशियो को हमने माना x, इसका मतलब जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स x, और जो आपका पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 5x। ब्रेथ x, पेरीमीटर 5x। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमसे पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, हमें पता है 5x, 2 मल्टीप्लाई लेंथ l, अब ब्रेथ हमारे पास क्या x, ये आ गया हमारा 5x इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस x। अब ये है 5x, ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देते 2l प्लस 2x, 2l प्लस 2x। यहां से क्या करेंगे 2x को इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, बराबर 2l। इसका मतलब 3x आ गया 2l। और यहां से हम क्या करेंगे लेंथ निकालेंगे, हमें लेंथ चाहिए, लेंथ कितनी आ गई हमारी 3/2x। ये हमारे पास आ गई हमारी लेंथ निकल के क्या 3/2x। हमारी लेंथ आ गई क्या 3/2x। अब हमसे कह रहा लेंथ और ब्रेथ में क्या बताइए रेशियो बताइए, इनके बीच का रेशियो बताइए क्या होगा लेंथ और ब्रेथ का, मतलब लेंथ अपॉन ब्रेथ, ये आप बताइए क्या होगा इनका रेशियो। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 3/2x, ये लेंथ है। ब्रेथ हमारे पास कितनी है x डिवाइड बाय x। ठीक, 3/2x
डिवाइडेड बाय x। यहां से क्या होगा, इस x से ये x कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3/2। इसका मतलब 3:2। क्या आ गया आपके पास फ्रेंड्स, 3:2। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 3:2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे सामने, क्या 3:2। सिंपल सा था, हमारे पास ब्रेथ और पेरीमीटर में रेशियो दिया हुआ है, हमने वहां से क्या करा, वैल्यूज को पुट करके लेंथ की वैल्यू निकाली, क्या ही 3/2x। वहां से हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया, डिवाइड कर दिया और हमारा आ गया 3:2। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता दीजिएगा, हम आपका पूरे डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव किसके द्वारा विभाज्य होगा। आपसे पूछा 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने और ये बताइए उनका जो सम होगा हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। अब पहले बात कर लेते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है। कंसेक्यूटिव मतलब जो एक साथ आए, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 1, अगला नंबर 2 और अगला 3, बिना किसी गैप के। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, तो हमने लिखे 1 2 3, तो ये क्या है, तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं प्राकृतिक, तो ये क्रमागत है। ठीक, हमने कोई नंबर लिख दिया 44 45 46, तो ये भी क्या है, तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमसे कह रहा अगर हम ऐसे कोई भी 3 नंबर लेते, कोई भी, तो उनका जो सम होगा वो किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो सपोज हमने 3 नंबर लिए 1 2 और 3, इन तीनों को हमने ऐड किया 1 2 और 3, इनका सम करते हैं, क्या आता है दोस्तों, देखते हैं हम 6। इनका सम करा हमने, आया 6। ठीक, अब आगे देखते हैं और कोई से नंबर ले लेते हैं। आपने लिया 4 5 और 6, 3 नंबर लिए, इन्हें ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 4 + 5 9, 9 + 6 15, हमारे सामने आ गया 15। अब और कोई से 3 नंबर लेते हैं, 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया, इन्हें ऐड करके देखते हैं। 11 + 12 23, 23 + 13 36, 36 आ गया। अब देखते हैं ये नंबर्स हमेशा कौन सा नंबर है जिससे सारे नंबर्स, ये कोई से भी 3 नंबर ले वो हमेशा डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो ऑप्शन देखिए 5, क्या 5 से ये नंबर्स डिविजिबल होंगे, क्या 6 डिविजिबल है 5 से, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका सीधा। अगला ऑप्शन है आपका 3 चेक करते हैं, क्या 6 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्या 15 3 से डिवाइड होगा, होगा। क्या 36 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। तीनों नंबर्स क्या है, 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका 3। मतलब हर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लीजिए, आप क्या लीजिए, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लीजिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्या लीजिए, उनका जो सम होगा हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक, हमेशा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, साइज ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट इज 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अ होलसेलर wants to pack these small packets in a box whose internal measurement is 0.5 meter into 0.25 meter into 18 centimeter. How many biscuit packets can be packed in the box? इसका मतलब है बिस्कुट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर है। एक थोक व्यापारी इन छोटे पैकेटों को एक बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक माप 0.5 मीटर गुणा 0.25 मीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे में कितने बिस्कुट के पैकेट पैक किए जा सकते हैं। ठीक, आपके सामने कहा एक बिस्कुट के पैकेट का साइज आपको दिया जिसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ एक पैकेट का। ठीक, बिस्कुट का एक पैकेट का मेजरमेंट आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक, और आपसे कहा है आपको इन पैकेट्स को एक बॉक्स में बंद करना है, एक बॉक्स के अंदर रखना है जिसका मेजरमेंट आपको ये दिया हुआ है 0.5 मीटर इंटू दिस एंड टू दिस। अब आपसे पूछा कितने पैकेट्स को उसमें बॉक्स में भर सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे बॉक्स है उसके अंदर कितने पैकेट्स हम भर सकते हैं, इसका मतलब हम उसका क्या कवर कर रहे हैं, वॉल्यूम कवर कर रहे हैं। हम उसका क्या घेर रहे हैं,
वॉल्यूम को घेर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये बताना उसके वॉल्यूम में कितने पैकेट्स आ सकते हैं, किसके, छोटे बिस्कुट के पैकेट के, मतलब इसके पैकेट का जो वॉल्यूम है कितने वॉल्यूम उसके अंदर आ सकते हैं, एक बड़े से बॉक्स के अंदर कितना वॉल्यूम हम इन पैकेट्स का भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, एक छोटे बिस्कुट के पैकेट का वॉल्यूम निकालेंगे कितना है, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे टोटल बॉक्स का कितना है, और क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उससे हमें क्या पता चल जाएगा कितने बिस्किट के पैकेट्स उस बॉक्स के अंदर फिल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट। ठीक, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। अब ये तीनों हमें मेजरमेंट्स दिए हैं, मतलब लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ गया। इसका मतलब क्या आया, 12 इंटू 5 इंटू 3। निकाल लेते, 12 5 जा 60 और 63 जा 180, या अभी यहीं पे रहने दीजिए, बाद में कट कर लेंगे। ये आया आपका सेंटीमीटर क्यूब, 12 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मेजरमेंट बॉक्स का दिया हुआ 0.5 मीटर इंटू 0.25 मीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, ये आपको बॉक्स का मेजरमेंट दिया। यहां पहले देखिए ये दोनों यूनिट्स मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो पहले हमें क्या करना है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में हमें पता है कितने सेंटीमीटर होते हैं फ्रेंड्स, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर में कितने हो गए, 0.5 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर। इसमें हो गए 25 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में हो गया, तो ये है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हो गया आपका 50 इंटू 25 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कहा इस बॉक्स में कितने ये छोटे छोटे पैकेट्स आ सकते हैं, तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स हमसे कहा है, बताइए कितने पैकेट्स आ सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसे डिवाइड करना है किससे, हमें एक पैकेट के वॉल्यूम से, वो क्या है आपका 12 इंटू 5 इंटू 3। केवल अब क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देते हैं, 3 से कट करेंगे, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहां देखिए 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50। इसका मतलब आपके पास आया 25 मल्टीप्लाई 5, और ये हो गया आपका 125। 25 मल्टीप्लाई 5 जो आ गया आपका 125, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 क्या आपका 125। तो हमने इसमें क्या किया, हमें छोटे पैकेट का वॉल्यूम हमने पता है क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसके बाद बॉक्स का वॉल्यूम, और हमने क्या किया, बॉक्स के वॉल्यूम को पैकेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और हमारे पता चल गया हमें कितने नंबर ऑफ पैकेट्स उस बॉक्स के अंदर फिल किए जा सकते हैं। तो कितने कर सकते हैं हम, 125 पैकेट्स हम उस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करुणा चेक्ड 4 फील्ड्स, फील्ड ए बी सी डी ऑफ द डायमेंशंस, इतना ये डायमेंशन है 3rd एंड ये 4th, चारों की डायमेंशंस आपके साथ पास दी हुई हैं। विच फील्ड शी नीड्स टू बाय टू प्लांट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, कौन सा फील्ड वो चुने जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकती है। तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, और डायमेंशंस क्या है, हर चीज की लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें दी हुई हैं आपको, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। इसका मतलब किस में सबसे ज्यादा पेड़ लगेंगे, किस डायमेंशन में सबसे ज्यादा पेड़ लगा पाएंगे वो, क्या वो ए में, फील्ड ए में, बी में, सी में या डी में। तो सिंपल सी चीज है, कोई फील्ड है उसकी आपको लेंथ दी है, ब्रेथ, तो क्या तो सबसे ज्यादा जो पेड़ हैं वो कहाँ लगेंगे, उसके एरिया में, एरिया में ही क्या लगेंगे, पेड़। तो जिस भी फील्ड का एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी फील्ड में सबसे ज्यादा हम पेड़ लगा पाएंगे।
क्योंकि जब भी हम 2D शेप की बात करते हैं, ये 2D शेप आपके सामने, आपको इसके अंदर कोई चीज रखनी है, कोई चीज फिट करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या कवर करेंगे, इसका एरिया। क्या कवर करेंगे, एरिया। इसका मतलब जिस भी शेप का सबसे ज्यादा एरिया होगा उसी शेप में हम क्या होगा, उसी फील्ड का जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रीज हम प्लांट कर पाएंगे। इसलिए एक एक करके चारों फील्ड का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सबसे पहले फील्ड ए, फील्ड ए, तो सारी फील्ड हमें दिख रही है, लेंथ तो ब्रेथ दी हुई है, तो सबका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 20 और ब्रेथ आपकी 30, तो 20 इंटू 30 कितने हो गए आपके, 600 मीटर स्क्वायर। पहले फील्ड का एरिया आ गया 600 मीटर स्क्वायर। अब बी की बात करें तो बी का एरिया क्या होगा, बी की डायमेंशन है आपकी 23 मल्टीप्लाई 27, 23 मल्टीप्लाई 27, ये आपकी क्या, बी की डायमेंशन। तो कर लेते हैं 27 और 23 मल्टीप्लाई करते हैं, 21 2 6 14, 14 और 6 20, 20 और तुम आपका 22 2 और ये आया 2 4 जा 6, इसका मतलब 621 मीटर स्क्वायर, ये आया आपका बी का एरिया। इसके बाद सी का एरिया आपसे पूछ रहा है, सी का एरिया 24 मल्टीप्लाई 26, इसे भी निकाल लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई 26, 4 6 जा 24, कैरी 2 आया आपका, 8 और 12 20 22 2 और 2 2 जा 4 और 2 6, 624, यह है आपका 624 मीटर स्क्वायर। लास्ट में डी है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, इसकी डायमेंशन है आपकी 25 और 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25, और ये हमें पता है क्या होता है, 625 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 625 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ए का एरिया हमें पता चल गया, बी का, सी का, डी का। सबसे ज्यादा किसका एरिया आ रहा है, फील्ड डी, फील्ड डी है जिसका एरिया क्या आपका सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स हम किस फील्ड में क्या कर पाएंगे, प्लांट कर पाएंगे, सबसे ज्यादा ट्रीज किस फील्ड में हम लगा पाएंगे, तो फील्ड नंबर डी। फील्ड डी का एरिया क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो फील्ड डी में सबसे ज्यादा ट्रीज हम प्लांट कर पाएंगे। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था, चारों फील्ड्स का हमें केवल एरिया निकालना था, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसी फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रीज को हम प्लांट कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मोहन हैज सम टॉफीज, ठीक, ही गेव 1/3 टू अमर, 1/4 टू अकबर, 1/6 टू एंथनी एंड 1/12 टू चरणप्रीत। 1 dozen टॉफीज आर स्टिल लेफ्ट विद मोहन, हाउ मैनी टॉफीज मोहन हैड इन डजन इनिशियली। मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने अमर को 1/3, अकबर को 1/4, एंथनी और 1/6 और चरणप्रीत को 1/12 दिया। ठीक, मोहन के पास अभी 1 दर्जन टॉफियां बाकी हैं, तो मोहन के पास शुरू में कितनी दर्जन टॉफियां थी ये आपको बताना। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है जो अमर है उसे तो दी गई है 1/3, जो अकबर है उसे हमने दी है 1/4, एंथनी उसे दी है 1/6। अमर, अकबर, एंथनी, ठीक, ये मूवी आपने सबने देखी होगी, अमर अकबर एंथनी, काफी फेमस मूवी है। तो अमर को दी 1/3, अकबर को दी 1/4 और एंथनी को 1/6। उसके बाद है चरणप्रीत, इसे आपने दी 1/12, ठीक, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12। अब हमसे कह रहा है उसके बाद भी 1 डजन टॉफीज बच जाती हैं, ठीक, और हमसे पूछा मोहन के पास सबसे इनिशियली स्टार्टिंग में उसके पास कितनी टॉफीज थी। हमारे पास चारों नंबर्स फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैसे हम पता लगाएं। सबसे पहले क्या करें कि हम ये देखें कि टोटल टॉफीज कितनी थी, ठीक, कैसे हम पता लगाएं कि टोटल टॉफीज कितनी थी अगर हमें सारी टॉफीज फ्रैक्शंस में दी हुई है। ठीक, अब ये देखिए,
हर एक फ्रैक्शन क्या होती है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, टोटल फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है फ्रेंड्स, 1 होती है। टोटल फ्रैक्शन क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी फ्रैक्शंस क्या दी हुई है, डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं, सारी फ्रैक्शंस दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों फ्रैक्शंस का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा, कॉमन नंबर होगा जो इन चारों में डिजिट्स में आ रहा होगा। वहां से हम क्या निकालेंगे कि अकमर पे कितनी टॉफीज आई, अमर पे कितनी आई, एंथनी और चरणप्रीत पे, और कितनी टॉफियां उसके बाद भी बच गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 3, 4, 6 और 12 का। इनका लिया हमने एलसीएम। 2 से 2 आया, 3 आया, 2 से 6 आ गया। इसके बाद फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 3 है, 2 से किया 1, 3 और फिर 3 आ गया। इसके बाद 3, 1, 1, 1 और 1। तो हमारा एलसीएम क्या आया फ्रेंड्स, 2 × 2 × 3, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आया हमारा एलसीएम। तो 12 वो कॉमन नंबर है जो इनमें से हर एक की टेबल में आ रहा होगा। इसका मतलब टोटल है 12। इसका मतलब क्या हुआ, अमर के पास कितनी है, 1/3 किसका, 12 का। अकबर के पास 1/4 12 का। एंथनी के पास 1/6 12 का। चरणप्रीत के पास 1/12 12 का। कट करते हैं, 3 4 ज़ा 4, 3 ज़ा 6, 2 ज़ा और 12 1 ज़ा। इसका मतलब अमर के पास 4 टॉफीज, इसके पास 3, एंथनी पे 2 और चरणप्रीत पे 1। अब यहां देखिए इन पे 4, 3, 2, 1, तो 4 + 3 7 + 2 9 और +1 10। तो यहां कितनी हो गई, इन चारों को जोड़ के 10। और हमारी आई थी टोटल कितनी, 12 हमने मानी थी टोटल है। तो हमारे पास अभी कितनी टॉफीज बची, 12 - 10। कितनी टॉफीज अभी भी बची हैं, 2 टॉफीज बची हैं। लेकिन अब ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा 1 डजन टॉफीज आर स्टिल लेफ्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा फिर भी 1 दर्जन टॉफी बचती है, और हमें पता 1 डजन में कितनी क्वांटिटी होती है, 12। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा आपके पास 12 टॉफीज बची है, जबकि यहां आपके पास बची है 2 टॉफीज। इसका मतलब 2 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 12। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 12। इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है आपकी फ्रेंड्स, 6। 2 की वैल्यू अगर आपकी 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6। अब आपसे कह रहा कितनी टॉफीज उस पे स्टार्टिंग में थी। तो यहां देखिए एलसीएम हमने माना था, टोटल टॉफीज उस पे कितनी थी, 12। टोटल टॉफीज कितनी थी, 12 थी। तो मोहन के पास इनिशियली कितनी टॉफीज हो गई, अगर 1 की वैल्यू 6 है तो मोहन के पास टॉफीज कितनी हो गई, 12 × 6 मतलब 72। 72 टॉफीज क्या हो गई मोहन के पास इनिशियली थी। और हमें आंसर बताना है डजन में। डजन का मतलब क्या है, 12। तो हमें 72 को क्या करना है, डजन में चेंज करना है। तो 72 / 12, 1 और 6 कितना आ गया, 6। 6 क्या हो गया आंसर। इसका मतलब 6 डजन टॉफीज क्या होंगी उसके पास इनिशियली थी, 6 डजन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 क्या आपका, 6 डजन। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सबकी फ्रैक्शंस दी हुई थी, हमने पहले टोटल नंबर मान लिया एलसीएम निकाल के कि टोटल टॉफीज उसके पास स्टार्टिंग में थी 12। उसके बाद हमने 12 से सब में मल्टीप्लाई किया, इस पे 4 3 2 1 हमें पता चल गया 10 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बची कितनी 2। और 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 12 दी हुई है, मतलब 1 की वैल्यू 6। तो टोटल टॉफीज उसके पास कितनी थी इनिशियली, 12 × 6 72। और 72 का मतलब कितने डजन हो गए, 6 डजन। तो मतलब 6 डजन टॉफीज उसके पास इनिशियली थी। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ग्रुप बताइए क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए, इसमें बताना आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ग्रुप कौन सा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है। ठीक, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं
जिनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, बड़ा होता है, बिग होता है। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती है जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, बिग होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है जिनका न्यूमरेटर वो बड़ा होता है। ठीक, तो यहां हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती है जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे कि हमने कोई फ्रैक्शन लिखी 2/5, 2/5 में हम देख रहे हैं 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। और इम्प्रॉपर की जब बात करें, अगर हमने लिखा फ्रैक्शन 7/3, तो यहां हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें इस क्वेश्चन में यही करना, हमें बताना इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का पेयर कौन सा है। तो पहले देखिए 1/5 और 2/5, तो ये क्या है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर। इसमें भी डिनोमिनेटर बड़ा है, ये कैसी है, प्रॉपर, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आगे देखिए 1/3, 1/5, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर मतलब ये भी कैसी है, प्रॉपर, तो ये भी नहीं हो सकता। 7/5, 4/3, यहां देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, यहां भी न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब ये हो सकता है। अगला देखिए 4 और 1/8, यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है और यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर, यहां न्यूमरेटर है, तो ये भी क्या है, गलत। ठीक, कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो कैसी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर। तो कौन सा पेयर है, केवल थर्ड पेयर है जिसमें दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं। ठीक, अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, A student's school is at a distance of 5 kilometers from the student's house. If the student walks at 7:45 a.m. with the speed of 100 meters per minute, then at what time the student will reach the school? मतलब एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है, तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। आपसे पूछा कितने बजे पहुंच जाएगा, अगर वो निकलता है सुबह 7:45 बजे, तो 7:45 AM पर अगर वो निकलता है और उसकी स्पीड आपको दी हुई है कितनी, उसका डिस्टेंस जो उसे कवर करनी है वो है आपकी 5 किलोमीटर, और जो उसकी स्पीड आपको दी हुई है वो है उसकी 100 मीटर पर मिनट। मतलब एक मिनट में वो 100 मीटर ट्रेवल करता है, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 5 किलोमीटर, इसे अगर मीटर में करते हैं तो हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने हो गए फ्रेंड्स, 5000 मीटर। ठीक, टोटल डिस्टेंस उसे कवर करनी है 5000 मीटर, एक मिनट में करता है 100 मीटर, तो कितने टाइम में ये 5000 मीटर ट्रेवल कर लेगा। तो सिंपल है, 5000 डिवाइडेड बाय 100, ये हम कर देंगे 5000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो जो टाइम आया वो कितना आ गया आपका 50 मिनट। इसका मतलब 50 मिनट लगेंगे उसे क्या करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 5000 मीटर, स्पीड है उसकी 100 मीटर, हर मिनट में 100 मीटर जा रहा है, तो 50 मिनट लगेंगे टोटल टाइम कवर करने में। अब उसने चलना स्टार्ट किया 7:45 पे, पहुंचा 50 मिनट बाद, तो कितने बजे पहुंचा, तो 7:45 में हम क्या करेंगे, 50 मिनट को अगर ऐड कर देते हैं, कितने को, 50 मिनट को, तो कितना हो जाएगा 8:35 AM, 8:35 AM, 7:45 प्लस 50 मिनट कितने हो गए 8:35 AM। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्या, एट 8:35 AM, तो 8:35 पर वो अपने स्कूल में पहुंच जाएगा। ठीक, वो कहां पहुंच जाएगा, स्कूल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनू हैज अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, शी कैन अरेंज एग्जैक्टली 30 सच क्यूब्स इन हर बॉक्स। महिमा हैज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड डाइस with a length of 2 centimeter, breadth 1 centimeter and height 1 centimeter.
हाउ मैनी सच डाइस शी कैन अरेंज इन मीनूज बॉक्स इफ इट इज एम्प्टी। तो मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है, वह ठीक ऐसे 30 घनों को अपने डिब्बे में रख सकती है। ठीक, यदि महिमा के पास एक आयताकार आकार का पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, यदि मीनू का डिब्बा खाली हो तो उसमें ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं। ठीक, कितने पासे रख सकते हैं, आपसे कहा एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और वो एक बॉक्स में ऐसे 30 क्यूब्स को रख सकती है। सबसे पहले क्या कहा है आपसे, एक क्यूब है, ठीक, और ऐसे 30 क्यूब्स हैं और हर एक क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उस बॉक्स में 30 क्यूब्स मैक्सिमम वो रख सकते हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या वॉल्यूम उस बॉक्स का है क्या, क्योंकि 30 क्यूब्स क्या रख रहे हो अब उस बॉक्स में। तो सबसे पहले निकालते हैं उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम एक क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। साइड हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 30 क्यूब्स अगर हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वो ठीक ऐसे 30 घनों को ही उसमें रख सकता है, मतलब उस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, जो 30 क्यूब्स का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा उस बॉक्स का वॉल्यूम होगा। तो बॉक्स का वॉल्यूम भी क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब। यही उस बॉक्स का वॉल्यूम है। अब हमसे कह रहा है अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर डाइस है, पासा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है। लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने डाइस को आप इस वॉल्यूम में फिक्स कर सकते हैं, इस बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैंने बताया था जो भी वॉल्यूम है उस बॉक्स का, उससे क्या करेंगे हम, जो जिस भी चीज को उसमें रखना उसे उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम क्या होगा डाइस का, वॉल्यूम क्या होगा एक डाइस का। तो एक डाइस का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम एक डाइस का। आपसे पूछा कितने डाइस हैं जो उसके अंदर फिट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ डाइसेस आपसे पूछे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डाइसेस आपसे पूछे तो क्या करेंगे, जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसे किससे डिवाइड कर देंगे, डाइस के एक वॉल्यूम से, वॉल्यूम एक डाइस से। ठीक, जो एक डाइस का वॉल्यूम है उससे इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया, क्या आया हमारा 15। 2 से हमने डिवाइड किया, हमारे सामने क्या आ गया फ्रेंड्स 15, और 15 ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या 15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है क्या 15। इसका मतलब उस बॉक्स के अंदर 15 डाइस को हम फिक्स कर सकते हैं। इसमें और उसमें जो पीछे करवाया था केवल एक ही फर्क है, इसमें आपसे कहा वॉल्यूम पहले निकालिए 30 क्यूब का, तो वो हमने पता चल गया 30 सेंटीमीटर क्यूब, और वही वॉल्यूम उस बॉक्स का होगा क्या 30, क्योंकि ऐसे 30 क्यूब्स ही उस बॉक्स में आ सकते हैं। अब आपसे कहा कि डाइस बताइए कितने आ सकते हैं, अगर उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी है तो हमने उनका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर आया 15। मतलब 15 क्यूब्स को, 15 डाइसेस को हम उस बॉक्स के अंदर फिक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने 10 क्वेश्चंस अपने सीटेट के जो मैथ्स के थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम्स में आते हैं सीटेट में, और इस बार भी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस वो हमने एक एक कर यहाँ पे सॉल्व किए। एंड आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपका अगर हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आगे भी ऐसी वीडियोस को लाते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।